हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिमाग का जादू सीरीज़ के पार्ट 5 में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने ज़रूरत के धन को आकर्षित करें। लेखक कहते हैं, कई वर्ष पूर्व मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला और वह एक चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ज़रूरत का धन नहीं था। तो वह क्या करे? मैंने उसे समझाया कि जैसे एक बीज जो ज़मीन पर पड़ा होता है, वह कैसे अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो उसको उगा सकें। ठीक इसी तरह तुम्हें अपने अवचेतन मन में यह विचार उगाना है कि तुम कैसे एक डॉक्टर बन सकते हो, और ज़रूरत की सारी चीज़ों को तुम्हें अपने मन के अंदर, अपने अवचेतन मस्तिष्क में जमा करना है। यह युवक खर्चे के लिए डॉक्टरों के ऑफिस में काम करता, वहाँ पर साफ़ सफाई करता, खिड़कियों को धुलता और मरम्मत का काम करता और अपनी ज़रूरतों के लिए धन जुटाता। उसने बताया कि जब वह युवक रोज़ रात को सोने जाता तो वह अपने मन की आँखों से यह देखता कि डॉक्टरों के ऑफिस की दीवार में एक होर्डिंग लगी हुई, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर हूँ। वह अपने नाम को देखता, अपने डिप्लोमा को देखता। जिस इमारत में वह काम कर रहा था, वह उसी इमारत में अपने डॉक्टरी फ्रेम को चमकाकर साफ करता। वह अपने मन में इस तरह की छवि बनाता था रोज़, और अब यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। 4 महीने तक लगातार उसने अपने मन में इस छवि को बनाना जारी रखा और फिर सकारात्मक परिणाम निकला। उनमें से एक डॉक्टर को यह युवक बहुत पसंद आया और उस डॉक्टर ने इस युवक को उपकरणों को कीटाणु रहित करने, इंजेक्शन देने और प्राथमिक उपचार सिखाने के बाद अपने ही ऑफिस में एक टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त कर दिया। और बाद में उस डॉक्टर ने इस युवक को आगे पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा। आज यह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर है। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे यह युवक अपने अवचेतन मस्तिष्क में रोज़ डॉक्टर बनने की छवि बनाकर आज एक डॉक्टर बन सका। उसने यह कैसे किया? उसने अवचेतन मस्तिष्क को सही प्रकार से उपयोग करते हुए आकर्षण का नियम खोजा। उसने प्राचीन नियम के अनुसार से काम किया जो कहता है, अंत को देखकर आपने इसके माध्यमों को अंत तक लाने के लिए तैयार किया है। इस मामले में अंत उसका डॉक्टर बनना था। यह युवक डॉक्टर बनने की कल्पना को देख और अनुभव कर सकता था। वह इसी विचार के साथ जी रहा था। उसने इस विचार को बनाए रखा और इससे प्यार किया जब तक उसने अपनी कल्पना से उसे अपने अवचेतन में गहराई से बिठाया नहीं, और जब यह यकीन में बदला, फिर इसने उसके सपने को साकार करने के लिए उन सभी चीज़ों को आकर्षित किया जो इसके लिए ज़रूरी थी। थैंक यू दोस्तों। तो आप भी जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क में बोएं और उसको उगता हुआ देखें। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह सपना आपका एक दिन फलीभूत होगा। थैंक यू।